This is chapter 7, the hot deserts. We had studied about the climate, and the next part is vegetation. The vegetation means the plants that are grown on the desert. Due to lack of water and presence of sandy soil and extreme heat, a few plant trees and shrubs grow in desert. Because of heat and lack of water, only few plant trees grow in the deserts, and the plants in the desert have adapted themselves to suit dry conditions. The plants have adapted to suit the dry conditions. That means during the time of drought, जब वैसे भी ड्राउट ही रहता है हर समय, तो ड्राई कंडीशंस को सूट करने के लिए जो प्लांट्स है वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट ग्रोइंग डीप इनटू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर. और बहुत से प्लांट्स के रूट्स जो है वो डीप अंडर द ग्राउंड में है, बिकॉज फॉर द सर्च ऑफ वाटर. To prevent water loss, some desert plants have small leaves with a waxy coating. कुछ प्लांट्स में जो लीव्स भी होते हैं वो छोटे होते हैं या थॉर्न्स के टाइप के होते हैं, ताकि उससे पानी का एवापरेशन कम हो सके. एंड दे हैव ए वैक्सी कोटिंग. वैक्सी कोटिंग मतलब वैक्स का कोटिंग जैसा, जैसे अरवी के पत्ते पे होता है, अगर हम लोग पानी डालते हैं तो वो फिसल के चला जाता है, वैसा टाइप का कोटिंग कुछ प्लांट्स पे भी होता है. मोस्ट अदर प्रिवेंट वाटर लॉस. मोस्ट अदर्स हैव स्पाइंस और थॉर्न्स इन प्लेस ऑफ लीव्स. और बहुत सारे में स्पाइंस या थॉर्न्स होते हैं लीव्स की जगह पे. दिस वे प्लांट्स लूज लेस वाटर थ्रू इवेपरेशन. और इस तरह से प्लांट्स कम वाटर लूज़ करते हैं इवेपरेशन से. द स्टेम्स ऑफ मैनी डेजर्ट प्लांट्स आर फ्लैशी एंड कैन स्टोर वाटर. और स्टेम प्लांट्स के कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं. फ्लैशी यानी कि मोटे होते हैं, और ये स्टोर कर सकते हैं वाटर को. फ्लैशी मतलब एकदम मोटा और उसमें ज़्यादा मटेरियल हो, ऐसा. दिस अलाउज द प्लांट्स टू सर्वाइव लॉन्ग ड्राई पीरियड्स. और इसकी वजह से प्लांट्स ज़्यादातर ड्राई टाइम को में भी सर्वाइव हो सकता है. कितना भी कम पानी हो तब भी प्लांट्स सर्वाइव हो सकते हैं. दिस वे प्लांट्स लूज वाटर थ्रू आउट evaporation. The stems of many desert plants are fleshy and can store water. This allows the plants for surviving long dry periods. Example of desert plants include cactus, thorny bushes, acacia and baobab tree. अभी आपको फर्स्ट पेज पे ये ट्रीज़ के प्लांट्स के नेम पूछा गया था, तो यू कैन राइट फ्रॉम हियर. Date palm also grow around in oases in the hot desert. This is a very valuable tree for desert dwellers. ये बहुत valuable trees होता है. valuable tree मतलब बहुत ही मूल्यवान. ये बहुत अच्छे trees होते हैं desert में रहने वाले लोगों के लिए. Offering shade as well as fruit. और ये shade, छाँव और fruit दोनों देता है. The bark of date palm is used to make ropes. डेट पाम के bark से ropes बनते हैं. रोप यानी कि रस्सी बनती है. baobab ट्री का पिक्चर यहाँ पे है. See this. and then prickly pear cactus. cactus का पिक्चर है. then you have the picture of date palm and acacia tree. These are the different trees. Look at the picture of the baobab tree, prickly pear and cactus and acacia trees, and guess where each of these plants store water. ये water को कहाँ store करते हैं guess करना है आपको. तो you will guess it also
एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल सर्च ऑन द गूगल पे, सर्च करके आप लोग बेटर फाइंड कर सकते हो। वैसे ये प्लांट्स अपने वाटर को स्टोर करते हैं अपने स्टेम में। नाउ द नेक्स्ट पेज इज द वाइल्ड लाइफ। Animals and insects that live in the harsh desert environment get their water from the food they eat. Animals जो डेजर्ट्स में रहते हैं वो वाटर कहाँ से पाते हैं? जो फूड वो लोग खाते हैं उन्हीं से उनको वाटर भी मिलता है। Many of them stay away from the sun during the daytime and come out during the night. बहुत सारे ऐसे भी वाइल्ड लाइफ हैं जो दिन भर ज़मीन में रहते हैं और शाम को बाहर आते हैं इन सर्च ऑफ देयर प्रे, और अपने प्रे को मतलब कुछ खाने की चीज़ों को सर्च करने के लिए शाम को वो लोग बाहर निकलते हैं। Some animals remain inactive for a long time during dry months. कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो इनएक्टिव रहते हैं ड्राई मंथ्स में, यानी कि जब बहुत गर्मी होती है तो वो बिल्कुल ज़मीन में पड़े रहते हैं। कैमल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट। द हम्प ऑफ द कैमल स्टोर्स फैट। कैमल कैन ईट थॉर्नी प्लांट्स विद देयर थिक लीव्स। हम्प, कैमल के हम्प क्या करता है? फैट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। और कैमल कैन ईट थॉर्नी प्लांट्स विद देयर थिक लीव्स। लिप्स, अपने थिक लिप्स के साथ वो लोग लिप्स का यूज़ करके वो लोग थॉर्नी प्लांट्स को भी खा सकते हैं। देयर slit nostrils and heavy eyebrows protect their eyes and nose from sandstorms. इनके स्लिट यानी ऐसे डबल फोल्ड टाइप का होता है, दो तरफ से खुलता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, ऐसे नॉस्ट्रिल्स हैं और हैवी आईब्रोज हैं, और आईब्रोज बहुत थिक होते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है इनके आईज़ और नोज़ को फ्रॉम सैंडस्टॉर्म्स। जब धूल वाले स्टॉर्म्स होते हैं तब इनके आईज़ और नोज़ को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। इसकी वजह से कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। द अदर एनिमल दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट आर फॉक्सेस। दूसरे जो एनिमल्स पाए जाते हैं डेजर्ट में वो है फॉक्सेस एंड हाइनस, hedgehogs, moles, snakes, beetles and scorpions, ostriches and large flightless birds found in deserts of Africa. कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख सकता है। डेजर्ट फॉक्स, हाइना, हेडहॉक, कैमल, डेजर्ट स्कॉर्पियन, ऑस्ट्रिच, डेजर्ट स्नेक एंड गोल्डन मोल। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कैमल को छोड़ के और हाइना और फॉक्स को, बाकी चीज़ें तो ऑस्ट्रिच को भी छोड़ के ये बाकी गोल्डन मोल, हेडहॉक एंड स्कॉर्पियन, ये सब डेजर्ट स्नेक, ये सब ज़मीन के अंदर रहते हैं, बाकी सब ज़मीन के ऊपर रहते हैं। सो वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो देयर इन दिस एरियाज and wildlife protect themselves by staying in the ground for most of the time. How do ostriches adapt themselves to the harsh climate of the desert? ऑस्ट्रिच अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं हार्श क्लाइमेट को, ये आप लोग फाइंड करोगे और यू विल ट्राई टू शेयर इट with your friends on WhatsApp. So
we will complete only this much part for today. The next we will do in the next video.